नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है और वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो भी चीज देखते हैं, जैसे हमने एक अल्फाबेट देखा ए या बी, तो उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में फिट होता है। और जब हमें सिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा अगर कोई शब्द है जिसको हम ए बोलते हैं, ये ए है, तो उसका जो फोनिक्स है, ये ए है, वो हम कोरिलेट करते हैं कि अगर कोई शब्द ऐसे बना हुआ है, इसको अ या ए बोला जाएगा, तो ये हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। मगर जो हमारे डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर ये जो प्रतिबिंब है अल्फाबेट्स की, नंबर्स की या कलर्स की, वो ज्यादा फिट नहीं हो पाती है। और जब ये फिट नहीं हो पाती है, इसकी वजह से हमारे जो है डिसलेक्सिया के सिम्टम्स आते हैं। जैसे बच्चा पढ़ना लिखना 3 साल और उसके बाद शुरू करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप उनके साथ कैचम कैच खेल रहे हैं, तो वो ये नहीं गेज कर पाएगा कि बॉल यहाँ आने वाली है और मैं यहाँ यूं करके पकड़ूं। वो शायद इधर पकड़ लेंगे या कहीं इधर अपना हाथ कर लेंगे, तो वो गेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उनकी ब्रेन में मैपिंग होती है कि अगर बॉल आ रही है, यहाँ आएगी, हमें ऐसे पकड़ना है, मुझे बैट मारना है, अगर बॉल आ रही है तो हम गेज करते हैं कि बॉल यहाँ तक आएगी तो हम बल्ला यूं घुमाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे बच्चे कलर्स नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनके अंदर कलर्स का प्रतिबिंब ही नहीं बन पा रहा है और उसके साथ कोरिलेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब खाना खाना सिखाते हैं कि चम्मच से कैसे खाना खाओ, वो अगेन गेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से खाना गिरता रहता है। तो जब बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो ये हल्के फुल्के सिम्टम्स हमें बताते हैं कि ये शायद बच्चे को डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है, तो इन बच्चों को अल्फाबेट का रिकग्निशन, नंबर्स का रिकग्निशन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। आप उनको 100 बार बताएंगे ये ए है, तब जाके उनके दिमाग में फिट होगा। ऐसे ही जो है, जब वो स्पेलिंग्स लिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमेजिंग ही बनी है, उनको पता नहीं है, तो इसलिए मिरर इमेजिंग करते हैं। मतलब बी को पी या फिर उल्टा 6 बना देंगे, उल्टा 7 बना देंगे, इसको हम बोलते हैं मिरर इमेजिंग। अगर 7 यू बनता है तो 7 को यू बना देंगे, अगर पी यू बनता है तो पी का जो है वो मुंह उल्टा बना देंगे, डी अगर ऐसे बनता है तो वो उल्टा बना देंगे, अगेन क्योंकि इमेज नहीं बनी है। तो इसी वजह से बच्चों के स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं, और इसी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। और जब नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि देखिए कुछ है। इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे रोल मॉडल्स हैं, बहुत बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं जिनको डिसलेक्सिया है और फिर भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। एक चीज ये है कि डिसलेक्सिया का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं बच्चे, बट सिर्फ लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। तो कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि इसको बोलना तो बहुत अच्छा आता है, ये कहानियां भी अच्छी बता लेते हैं, ये सबसे सारी चीजें समझ भी जाते हैं, बट लिखना नहीं चाहते हैं। शायद इनके अंदर इनकी प्रॉब्लम जो है इनकी मन की है, बट ये मन की नहीं होती है। अगर हम उनकी हैंडराइटिंग, उनकी एक्टिविटीज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये मन की नहीं, ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। इसीलिए इन बच्चों को जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो फोनिक्स को कैसे अल्फाबेट से इंटीग्रेट कराएं, कैसे फाइन मूवमेंट्स को हम बेहतर करें, वो इनको सिखाते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है, कई बार जेनेटिक होता है। दूसरा कारण, अगर ब्रेन में किसी तरह की कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद वो डिसलेक्सिया जैसे फीचर्स आ सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई कारण नहीं मिलता है। तो अगर हमारे बच्चे को ऐसे है कि वो इंटेलिजेंट है, सारी बातें समझ रहे हैं, बट लिखने की दिक्कत है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कहीं ये डिसलेक्सिया तो नहीं है। धन्यवाद।